Welcome. Good afternoon, students. My name is Shalini Pandey. I am a clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing. So, today we are going to discuss about therapeutic nurse-patient relationship. So, before starting the topic, this topic has been already done, okay? So, that's why I will only take superficially. So, first is the introduction. The therapeutic interpersonal relationship is the process by which nurses provide care for client in need of psychosocial intervention. Okay, it means थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइकोसोशल इंटरवेंशन के नीड के लिए नर्स क्या करती है, क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट इज अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स नीड टू know how to gain trust and gather information from the patient, the patient, family, friends and relevant social relation, and to involve them in an effective treatment. Okay, इसका मतलब क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हाउ टू गेन ट्रस्ट एंड हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन. ओके, वो कैसे उनका ट्रस्ट गेन कर सकती है, वो कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, एंड जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेवेंट्स हैं, या फिर जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनको हम कैसे इस ट्रीटमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं. Okay, next is the therapeutic use of self is the instrument of delivery of care to the client in नीड ऑफ साइकोसोशल इंटरवेंशन. ठीक है, साइकोसोशल इंटरवेंशन के लिए जो थेराप्यूटिक यूज़ है, जो सेल्फ थेराप्यूटिक है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो सेल्फ थेराप्यूटिक यूज़ है वो क्या होता है, डिलीवरी ऑफ केयर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक आर द टूल्स ऑफ साइकोसोशल इंटरवेंशन. ठीक है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, साइकोसोशल इंटरवेंशन के लिए टूल है, मतलब उसकी टूल की तरह होते हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन. Nurse patient relationship is defined as an interaction in which the nurse fulfills her role by using her professional knowledge and skill in such a way that she is able to help the पेशेंट फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली. ठीक है, अब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है नर्स और पेशेंट के बीच में. ओके, जिसमें क्या होता है, नर्स अपने प्रोफेशनल नॉलेज को क्या करती है, यूज़ करके अपने जो रोल है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करती है, और क्या करती है, पेशेंट के फिजिकली, सोशल और इमोशनली तरीके से हेल्प करती है. ओके, let's move toward types of relationship. Okay, so first is a social relationship, second is a intimate relationship, and third is a therapeutic relationship. So इसको हम लोग वन बाई वन करके डील करेंगे. फर्स्ट इज अ सोशल रिलेशनशिप. ठीक है, दिस रिलेशनशिप आर प्राइमरी इनिशिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, enjoyment of or for accomplishing a task. Mutual needs are met during social interaction. ठीक है, इसमें क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो स्टार्टिंग का रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या तो फ्रेंडशिप के लिए हो सकते हैं, या फिर सोशलाइजेशन के लिए हो सकते हैं, या फिर इन्जॉयमेंट के लिए हो सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटिंग इन अदर पार्टीज फंक्शंस, शेयरिंग आइडियाज़, गिविंग एडवाइस एंड हेल्पिंग द अदर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर पार्टीज़ में, या फिर किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब किसी को अपना एडवाइस भी दे सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी अदर्स का हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, ये होता है सोशल रिलेशनशिप. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ. दिस रिलेशनशिप आर फॉर्म बिटवीन द इंडिविजुअल्स हु हैव इमोशनल कमिटमेंट टू ईच अदर. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये उनके बीच में होता है, जो क्या ये उन दोनों के बीच होता है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, इमोशनल कमिटमेंट देते हैं. ठीक है, short term and long term goal are set. The information shared between the individual may be personal and intimate. ठीक है, ये मे बी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है. ठीक है, इसमें ये पेशेंट के ऊपर रहता है कि वो क्या करे, इंफॉर्मेशन मतलब पर्सनल हो या इंटीमेट हो. पीपल मे बी वांट इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर मेनी रीज़न. इसके क्या होता है, बहुत सारे रीज़न की वजह से इंटीमेट रिलेशनशिप लोग बनाते हैं. जैसे फर्स्ट रीज़न सेक्सुअल हो गया, देन इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो गया, या फिर इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो गया, या फिर रेड्यूस्ड लोनलीनेस. ठीक है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंटीमेट रिलेशनशिप
बनता है, ठीक है। सेक्सुअल के लिए भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। देन इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, देन इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, या फिर रेड्यूस लोनलीनेस के लिए, ठीक है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट इज अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, इट इज़ बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। ये किसके बीच में होता है? नर्स और क्लाइंट के बीच में होता है। इट डिफर फ्रॉम बोथ अ सोशल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। ये किससे डिफरेंट रहता है? सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है, ओके। इसमें मेनली क्या होता है, जो नर्स होती है मेनली किस पे फोकस करती है? पेशेंट के आइडियाज़ पे, एक्सपीरियंस पे, या फिर फीलिंग्स पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। Let's move toward components, okay. First is a rapport, second is a trust, third is a respect, then genuineness, then empathy. इसको भी हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन डील करेंगे। फर्स्ट इज अ rapport. It is defined as a relationship of mutual sympathy and understanding, especially between patient and nurse, ठीक है। ये क्या होता है? नर्स और पेशेंट के बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल सिंपैथी होती है एंड अंडरस्टैंडिंग होता है। The essential quality for developing rapport are warmth, genuineness and empathy, maintain eye contact and open communication, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जो rapport को हमको कैसे डेवलप करना है, ठीक है। रैपोर्ट को डेवलप करने के लिए हमको जेन्युइननेस होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, एम्पैथी दिखाना चाहिए, ठीक है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ठीक है। हम बहुत सारी तरीके से क्या कर सकते हैं? रैपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हो गया, ठीक है। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है हमसे मैच करना चाहिए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम रैपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ trust. Without trust, a nurse-client relationship would not establish and intervention won't be successful. Okay, so बिना ट्रस्ट के हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, हम उसका हेल्प नहीं कर सकते। जब तक पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपको अपने बारे में वो कुछ भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़ेगा, जैसे कि हमको फ्रेंडलीनेस होना पड़ेगा, ठीक है, केयरिंग होना पड़ेगा, देन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। हम जब भी उसके लिए मतलब उसका केयर कर रहे हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम हमारा ये वर्क है या हमको कुछ काम मिला है, ठीक है। हमको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो पूरा करना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, हमको बहुत हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो सैड है, एंगर है, हैप्पी है, जैसा भी है, हमको क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है और हमको उसकी सारी बातें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटिंग द क्लाइंट एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमको उसको एज अ मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, हमको उसको नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह उसको ट्रीट करना है। दिस इज ट्रस्ट। Next is a respect. The nurse consider a mentally ill patient as the person to be deserving of high regard and care deeply for the patient as a human being. Consistency on the part of नर्स कन्वे रेस्पेक्ट, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है? पेशेंट को जब भी केयर करते हैं तो उसको एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जब तक हम सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं देंगे वो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी का केयर करेंगे तो हम लोग को क्या करना है? उनको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जब भी हम उनको डीपली केयर प्रोवाइड करते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसको हम लोग को क्या करना है? केयर प्रोवाइड करना है। और साथ में उसको क्या करना है? उसके साथ साथ उसको रिस्पेक्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमको उनको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज अ जेन्युइननेस, अनदर इसेंशियल फैक्टर टू बिल्ड अ थेराप्यूटिक नर्स client relationship is showing a genuine interest to the client. For the nurse to do this, he or she should be open, honest and display a congruent behavior. Congruency only occur when the nurse word match with her action, ठीक है। इट मीन्स हमको जो भी वर्क करना है, ठीक है, या पेशेंट का केयर करना है तो उसमें हम लोग को कैसा होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। एकदम ऑनेस्ट होकर हम लोग को क्या करना है? पेशेंट का केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, पेशेंट को।
ठीक है, ऑनेस्ट के साथ, ठीक है, ओपनली होके बिल्कुल नॉन जजमेंटल होना है हम लोग को, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, एकदम कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर रखना है। और कॉन्ग्रुएंसी हमको कैसे ऑकर हो सकता है, जब हमारा वर्ड हमारी एक्शन के साथ क्या हो सके, मैच कर सके। आप लोग को पहले ही बताई मैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि हम उसके लिए सिर्फ अपने काम की तरह उसको ले रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको उसका हेल्प करना है पेशेंट का, ठीक है, जेन्युइन तरीके से। नेक्स्ट इज एम्पैथी. In this process, the nurse receives information from the patient with an open, non-judgmental acceptance and communicate this understanding of the experience and फीलिंग सो दैट द पेशेंट फील अंडरस्टूड, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जब गैदर करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, ओपनली होना है, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है सामने वाले के साथ, नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है, सामने वाले को कैसा करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम लोग को कैसे एक्सेप्ट करना है, एग्जैक्टली ही इज़, ठीक है, मतलब जैसा है उसको वैसा ही हमको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट हम को ऐसा क्यों करना है, जब भी हम सामने वाले पेशेंट को नॉन जजमेंटल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, हम लोगों को ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे हम उनके साथ, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पेशेंट हमको अच्छी तरीके से समझे, हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझे, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एम्पैथी बिहेवियर करना है, ठीक है, एम्पैथी दिखाना है सामने वाले के ऊपर। नेक्स्ट इज अ गोल. फर्स्ट इज अ एस्टैब्लिश्ड अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. हम लोग को क्या करना है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। सेकेंड इज अ आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स नीड, ठीक है, हमको क्या करना है, पेशेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। देन असिस्ट द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम है पेशेंट का, ठीक है, उसको हम लोग को असिस्ट करना है। नेक्स्ट इज अ फैसिलिटेट द पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है, जो पेशेंट के इमोशंस हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, जो उसके इमोशंस को लेके उसके एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना है, फैसिलिटेट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन डिज़ाइन टू एड्रेस द पेशेंट्स नीड, ठीक है, जो हम पेशेंट्स की नीड के लिए जो इंटरवेंशन डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट इज अ आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम. हम लोग को क्या करना है, पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है कि उसको क्या प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज अ प्रमोट डिस्कशन ऑफ डिज़ायर चेंजेस, ठीक है, जो डिज़ायर चेंजेस लाने हैं हमको, उसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है उसको हम लोग को प्रमोट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज अ डिस्कशन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग चेंजेस द क्लाइंट डिज़ायर टू मेक, ठीक है, जो क्लाइंट का जो डिज़ायर है उसको बनाने के लिए जो क्रिएटिव चेंजेस लाने हैं हम लोग को, ठीक है, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उसके लिए, तो उस चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है. नेक्स्ट इज अ हेल्प द क्लाइंट सेलेक्ट एंड अल्टरनेटिव्स, ठीक है, क्लाइंट को हम लोग को अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में क्या करना है, हेल्प करना है. नेक्स्ट इज अ इनकरेज क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को मतलब इंकरेज करने की कोशिश करना है चेंजेस के लिए, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, या फिर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, पेशेंट को इंकरेज करना है. नेक्स्ट इज अ प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर क्लाइंट अटेम्प्ट टू क्रिएट चेंजेस, ठीक है, अब जो भी क्लाइंट क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कुछ भी चीज़ को चेंजेस लाने में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना है, उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, ताकि वो क्या करे, धीरे धीरे इसी तरीके से वो प्रोग्रेस करता रहे, ठीक है. नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड फेजेस. फर्स्ट इज अ प्री इंटरेक्शन फेज, सेकेंड इज अ ओरिएंटेशन फेज, नेक्स्ट वर्किंग फेज, देन नेक्स्ट इज अ टर्मिनेशन फेज, ठीक है. इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके डील करेंगे, ठीक है, 4 फेजेस होते हैं. तो फर्स्ट इज अ प्री इंटरेक्शन फेज. Nurse assess the environment the in which the nurse meet with patient. Okay, so प्री इंटरेक्शन फेज कौन सा फेज होता है, ये ऐसा फेज होता है जो पेशेंट से मिलने से पहले, ठीक है, पेशेंट के पास हम जाते नहीं हैं, उससे पहले हम लोग जो प्लान करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंटरेक्शन फेज. ओके, सो
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लान्स करते हैं, ठीक है। मतलब हम असेस करेंगे इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ हमको पेशेंट से मिलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के जो उस इन्वायरमेंट है उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोफेशनल गोल एंड प्रायोरिटी बोथ पार्टीज एंटर टू द रिलेशनशिप विद एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बोथ पार्टीज मीन्स दोनों पार्टीज, नर्स और पेशेंट, ठीक है, जो इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसके गोल और प्रायोरिटीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये है प्री इंटरेक्शन फेज। नेक्स्ट आता है अब इसके टास्क ड्यूरिंग प्री इंटरेक्शन फेज, ठीक है। फर्स्ट इज अ प्लान फॉर फर्स्ट मीटिंग विद द क्लाइंट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट मीटिंग जो क्लाइंट के साथ होने वाला है उसके लिए प्लान करना है। नेक्स्ट है गैदर डाटा अबाउट पेशेंट वेन एवर पॉसिबल, जितना भी हो सके हम लोग को क्या करना है, डाटा गैदर करने की कोशिश करना है पेशेंट से। नेक्स्ट है एक्सपोज ओन फीलिंग फैंटेसीज एंड फियर्स, ठीक है। हमको क्या करना है, अपने फीलिंग्स अपने फियर्स सबको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एनालाइज करना है अपने जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है, हमारा स्ट्रेंथ कितना है, हमारा लिमिटेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, एनालाइज करना है, ओके। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। अब ओरिएंटेशन फेज क्या होता है, ये बिगिनिंग ऑफ द फेज होता है, ये स्टार्टिंग का फेज होता है, ठीक है। जब ओरिएंटेशन फेज में मतलब होता है इंट्रोडक्टरी फेज, जब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बीइंग व्हेन द नर्स एंड द पेशेंट इंटरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ फर्स्ट टाइम, हम फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं। नेक्स्ट है नर्स बीइंग टू नो अबाउट द पेशेंट, मतलब उसको क्या करना है, हम मतलब जब भी हम फर्स्ट किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसके बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं, तो वही करना है हम लोग को। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फेज में उसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। हम लोग उसको धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि रेपोर्ट डेवलपिंग ट्रस्ट, इसमें हम लोग उसको ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करना है, ठीक है। रेपोर्ट को डेवलप करना है, ठीक है। इसमें क्या होना, हम लोग किस चीज़ को डेवलप करना है, इसका मेजर टास्क होता है म्यूचुअल एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है in the beginning of the therapeutic relationship the nurse and client are strangers to each other, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो पेशेंट रहते हैं और जो नर्स रहती है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल क्या रहते हैं, स्ट्रेंजर्स रहते हैं, ओके। इस रिलेशनशिप में और क्या होता है, द क्लाइंट एंड नर्स बिंग टू लर्न टू ट्रस्ट एंड नो ईच अदर एज अ पार्टनर इन द रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्स और क्लाइंट दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट लर्न करना शुरू करते हैं, ओके। दोनों पार्टनर्स रिलेशनशिप में आने से पहले आने के बाद इस धीरे धीरे क्या करते हैं, ट्रस्ट को गेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज अ टास्क ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं ट्रस्ट को एंड रेपोर्ट को। देन सेकंड इज एस्टैब्लिशिंग अ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। उनको क्या करना है, एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट है असेसिंग द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। नर्स को क्या करना है, पेशेंट के जो स्ट्रेंथ है वीकनेस को क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लोर पेशेंट्स परसेप्शन थॉट फीलिंग एंड एक्शन, ठीक है। मतलब जो नर्स के परसेप्शन है, थॉट है, फीलिंग है, एक्शन है, उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करने के लिए बोलना है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स प्रॉब्लम, हम लोग को क्या करना है, पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, ओके। नेक्स्ट इज द वर्किंग फेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, इट इज़ द हाईली इंडिविजुअलाइज, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मोर स्ट्रक्चर्ड देन द ओरिएंटेशन फेज, ये किससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ओरिएंटेशन फेज से, ओके। द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्यों होता है, क्योंकि जो प्री इंट्रैक्शन फेज रहता है वो क्या होता है, हम नर्स और पेशेंट के मिलने से पहले का होता है। देन प्री इंट्रैक्शन इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करते हैं। देन वर्किंग फेज में क्या होता है, हम धीरे धीरे उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, हम जितने भी प्लान्स बनाते हैं वो सारे चीज़ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या होता है, हमको अपने लिमिटेशन के बारे में पता होना रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ
ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉरी, वर्किंग फेस इज़ अ मिडिल फेस। ठीक है, ये क्या होता है, बीच का फेस होता है, ना एकदम पहले का फेस होता है ना एकदम लास्ट का फेस होता है, ये बीच का फेस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम एंड इशू आर आइडेंटिफाइड and plan to address this are put into action. The most important for the nurse to value thought, feelings and behavior. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी वर्किंग फेज में हम धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट के ऊपर जो भी हमारा प्लान है वो सबको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो नर्स रहती है वो क्या करे, पेशेंट के जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर को क्या करें, वैलिड प्रोवाइड करे। ठीक है, उसको एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं करें, उसके मेन फोकस करना चाहिए उसके थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और बिहेवियर्स पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके टास्क के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट है एक्सप्लोरिंग परसेप्शन रियलिटी। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम लोग को क्या करने की कोशिश करना है, उसके जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेवलपिंग अ रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, हम लोग को रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन को क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट है इवॉल्वेट प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। हम लोग पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके गोल्स हैं या हमारे जो भी हम गोल सेट करके जाते हैं वो सबको क्या करना है, इवॉल्वेट करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ एक्शन। जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वर्किंग फेज है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लान ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज अ टर्मिनेशन फेज। ठीक है, टर्मिनेशन फेज द लास्ट फेज। ओके, इट इज़ द ग्रेजुअल वीनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, धीरे धीरे लास्ट होने वाला प्रोसेस होता है, इसमें एंड हो जाता है धीरे धीरे रिलेशनशिप का। इट इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं, एनजाइटी होता है, फियर होता है, लॉस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। मेनली टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, इन द फेज मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज। ठीक है, ये क्या होता है, नर्स और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज होता है। ठीक है, द म्यूचुअल एग्रीड ऑन गोल मे हैव बीन रीच्ड, द क्लाइंट में बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो पेशेंट को क्या होता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट टास्क ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज, इस्टेब्लिश रियलिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, हम लोग को रियलिटी ऑफ सेपरेशन को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, उस सेपरेशन के बारे में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सप्लोर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, लॉस, सैडनेस एंड एंगर एंड रिलेटेड बिहेवियर। ठीक है, हम लोग को सारे फीलिंग्स को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, जो रिजेक्शन हो या लॉस हो या फिर सैडनेस, एंगर, रिलेटेड टू बिहेवियर, जो भी बिहेवियर हो। ठीक है, फॉर्मुलेट प्लान फॉर मीटिंग फ्यूचर थेरेपी नीड्स। ठीक है, उसको हम लोग को जो भी फ्यूचर में अगर नीड हो थेरेपीज़ का, ठीक है, उस चीज़ को क्या करना है, प्लान को फॉर्मुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट हम लोग चलते हैं थेराप्यूटिक इम्पासेस की तरफ। ओके, लास्ट होता है थेराप्यूटिक इम्पासेस इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इम्पासेस का मतलब होता है ब्लॉकेज। ठीक है, इट मीन्स बैरियर। ओके, बैरियर समझो। थेराप्यूटिक इम्पासेस आर ब्लॉक्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच में एक तरीके का दरार। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज। ठीक है, ब्लॉक हो जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, impasses can occur as a result of disagreement between the therapist and client। ठीक है, impasses का मतलब होता है कि पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में क्या होने लगता है, डिसएग्रीमेंट होने लगता है। ठीक है, या तो नर्स पेशेंट का बात नहीं सुनती या पेशेंट नर्स का बात नहीं सुनता, तो इस तरीके से क्या होने लगता है, बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं impasses। ठीक है, impasses provoke intense feeling in both the nurse and patient that may range from anxiety and एप्रीहेंशन टू फ्रस्ट्रेशन, लव और इंटेंस एंगर। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में क्या करता है, प्रवोक करता है। ठीक है, किस चीज़ को, कि एनजाइटी से लेके कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर हो सकता है, तो किस भी हद तक क्या करता है, उस चीज़ को प्रवोक करता है। ओके, सो देयर आर 4 inside it. First is the resistance, second is the transference, third is the counter transference, and fourth the बाउंड्री वायलेंस। ओके, सो इसको भी हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द पेशेंट्स अटेम्प्ट टू रिमेन अनवेयर ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूसिंग
एस्पेक्ट्स विथ इन हिमसेल्फ। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी जो पेशेंट रहता है, सामने वाला पेशेंट, वो क्या करता है, नर्स की बात नहीं मानता है। ठीक है, वो क्या करता है, सारे नर्स अगर उसको कुछ भी बोलती है तो उस चीज़ पे क्या करता है, रेजिस्टेंट मतलब उसकी बातों को ना मानना। ओके, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट को फीलिंग्स आ रहा है, ठीक है, जो भी मतलब जो भी एनजाइटी वगैरह जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उस एस्पेक्ट को क्या करता है, वो बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करता है, पहचानने की कोशिश नहीं करता है कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, पर वो क्या करता है, नर्स की बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, बीच में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से नर्स क्या करती है, ठीक से उसका केयर कर नहीं पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेंस। It is an unconscious response of the patient in which he experienced feeling and attitude toward nurse that were originally associated with significant figure in his early life. Such response utilize the defense mechanism of डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो ट्रांसफरेंस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीलिंग्स होता है किसके टूवर्ड्स, नर्स के टूवर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइंट को दो फीलिंग्स आती है, या तो पॉजिटिव आती है या तो नेगेटिव आती है। पॉजिटिव मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि लव हो गया, अफेक्शन हो गया। ठीक है, नेगेटिव मीन्स क्या हो सकता है, एंगर हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी जो नर्स के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो उस तरीके से दोनों में से कोई भी फीलिंग्स हो सकता है। ये किस में होता है, पेशेंट में होता है ये फीलिंग्स, नर्स के टूवर्ड। ठीक है, तो इससे बचने के लिए या इसके रिस्पॉन्स के लिए वो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करती है। नेक्स्ट है काउंटर ट्रांसफर। ठीक है, काउंटर ट्रांसफर क्या होता है, इट इज़ अ थेराप्यूटिक इम्पल्स क्रिएटेड बाय द नर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये नर्स के द्वारा क्रिएटेड होता है, ये नर्स में फीलिंग्स होती है। ठीक है, जैसे कि जो ट्रांसफरेंस होता है और काउंटर ट्रांसफरेंस होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे ट्रांसफरेंस में क्या हो रहा है, पेशेंट को वो फील आता है ना। देन काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है, नर्सेस को ऐसा फील होता है पेशेंट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब या तो नर्स को ऐसा फील होगा, या तो दोनों में से कोई एक फील हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे जिसकी वजह से ये सारे फीलिंग्स आते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया रिकरेंट एंजाइटी और गिल्ट रिलेटेड टू द पेशेंट। मतलब वो क्या करने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है किसी कारण से। ठीक है, पेशेंट्स को लेके। देन नेक्स्ट है पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, या फिर वो किसी के साथ पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, या फिर किसी के साथ पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप में होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेक्शुअल और एग्रेसिव फैंटेसीज टूवर्ड्स द पेशेंट। ठीक है, वो ऐसे सपने देखती है, मे बी बहुत ज़्यादा एंगर हो। ठीक है, मतलब दोनों हो सकता है, तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, लव अफेक्शन से रिलेटेड हो सकता है या फिर एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इनकरेज पेशेंट डिपेंडेंसी प्राइज ऑफ अफेक्शन। प्राइज और अफेक्शन मतलब इसमें क्या होता है, उसको इनकरेज करती है इंडिपेंडेंसी के लिए, उसको तारीफ करने के लिए, या फिर किसी अफेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अ बाउंड्री वायलेंस। ठीक है, ऑकर व्हेन अ नर्स गोज आउटसाइड द बाउंड्रीज। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, जो भी नर्स रहती है वो क्या करती है, अपने लिमिटेशन के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, मतलब अपने बाउंड्री को क्या करती है, क्रॉस करती है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मे बी इसमें क्या हो सकता है, नर्स एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट। वो क्या करती है, किसी पेशेंट से फ्री गिफ्ट लेती हो। ठीक है, मे बी हैविंग पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। ठीक है, अगर वो किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में हो या सोशल रिलेशनशिप में हो। ठीक है, नेक्स्ट नर्स अटेंड टू अ सोशल फंक्शन ऑफ द पेशेंट। में भी वो किसी पेशेंट के साथ सोशल फंक्शन अटेंड कर रही हो। ठीक है, या फिर नर्स रूटीनली हग और हैज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। ठीक है, मे बी वो किसी को रूटीनली डेली क्या करती है, हग करती हो या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट रखती हो। नेक्स्ट, नर्स रेगुलरली रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। में भी वो क्या करती हो, डेली पेशेंट को उसके इन्फॉर्मेशन बताती हो। ठीक है, रिवील करती हो उसकी इन्फॉर्मेशंस वगैरह को। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, बाउंड्री वायलेंस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या थे, 4 इसके इम्पासेस थे। फर्स्ट रेजिस्टेंट, ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस एंड बाउंड्री वायलेंस। ठीक है, मैं इसको सिर्फ सुपरफिशियली डील की हूँ बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक हैज़ बीन ऑलरेडी डन। ओके, सो
नेक्स्ट इज अ इंटरवेंशन, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं इम्पासेस के थ्रू। फर्स्ट इज इम्पासेस के लिए nurse must have knowledge of impasses and recognize behavior that indicate their existence, ठीक है। नर्स को क्या होना चाहिए, impasses के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्लस उसको अपने बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो उसके एग्जिस्टेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नर्स मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग्स, एक्सप्लोर रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर, ठीक है। नर्स को क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर जो भी बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, या फिर नर्स से रिलेटेड या फिर पेशेंट से रिलेटेड, तो वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो उस चीज़ के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, नर्स मस्ट एग्जामिन देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यू बिफोर दे कैन इंटरेक्ट मोर अप्रोप्रिएटली विद द पेशेंट, ठीक है। उसको एग्जामिन करना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, ठीक है, जब वो पेशेंट से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेंस रिएक्शन ऑफ पेशेंट मस्ट ऑल्सो भी एग्जामिन जेंटली बट डायरेक्टली, ठीक है। ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में क्या करना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, ठीक है। ट्रांसफर रिएक्शन वो चाहे कोई से भी इम्पासेस हो, उसके बारे में एग्जामिन करना है, जेंटली बट डायरेक्टली करना है, ठीक है, धीरे से बट उसको डायरेक्टली करना है। नेक्स्ट इज द लिमिट सेटिंग इज़ यूजफुल व्हेन पेशेंट एक्ट इनअप्रोप्रिएटली टू द नर्स, ठीक है। जब भी पेशेंट क्या करता है, नर्स के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेवियर करता है, तो उसको अपने लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, लिमिटेशन को यूज़ करके वो क्या कर सकती है, इस चीज़ से बच सकती है। नेक्स्ट है नर्स शुड ऑल्सो स्टेट एक्शन दैट दे कैन एंड कैन नॉट टेक टू मीट द पेशेंट्स नीड, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, स्टेट एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विथ हर supervisor who can they guide her making adequate progress and handling such a resistance reaction, ठीक है। मतलब नर्स को क्या करना है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है, अपना जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन करके रखना है अपने सुपरवाइज़र के साथ, ठीक है। वो सुपरवाइज़र जो सब चीज़ के बारे में क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस रिएक्शन के बारे में, चाहे जो भी चीज़ के बारे में उसको गाइड करते हैं, जो उनके सुपरवाइज़र है, उनके साथ क्या करना है, उनको अपना कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना है। ओके, सो दिस आर द इंटरवेंशंस। सो या, थैंक यू, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।